अजय आलोक, बहुत सारे सवाल हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद आप इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ऐतिहासिक तौर पर विपक्ष के 146 सांसदों का सस्पेंशन, हिस्टोरिक, फर्स्ट एवर इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो ये जितने भी आरोप हैं, इन सब के बरक्स लोकतंत्र में सीधा सीधा विपक्ष की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना ये जरूरी है सत्ता पक्ष के लिए। यहां पर कहीं आप अंडर स्कैनर आते हैं क्या? अपनी बात शुरू करूंगा गरिमा जी कुछ पंक्तियां बता के। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित पथ विक्रेता कौन हुआ, नरधर्म प्रणेता कौन हुआ, विघ्नों में रह के जिसने काम किया, इस देश का हर जगह नाम किया। हम तो इसी पे चले पिछले 9 साल से, ये दिख रहा है। अब मैं जरा लाइन से एक एक लोग को सुनाता हूं जरा। अभय दुबे जी ने कहा, खरगे जी ने बहुत गंभीर बात कही। खरगे जी कितने गंभीर हैं अभय जी कि कर्नाटका के चुनाव में भरी सभा से बोलते थे, अगर याद रखो मोदी वापस आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। एक राष्ट्रीय, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से ये बोल जनसभा में निकले। खड़गे जी बड़े गंभीर हैं। आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर मोदी आएगा तो। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी। विजय जी अग्री करेंगे, ऐतिहासिक तथ्य है। अंग्रेजों ने ये पार्टी बनवाई थी ये सोच के ताकि भारतीय लोग का नाम रहे, लेकिन कंट्रोल इनडायरेक्टली हमेशा अंग्रेजों का रहे। असामंतवाद से भरी ये पार्टी आज़ादी के बाद से इस देश को एक सामंतवाद मानसिकता में हमेशा लेके जाती रही। नेहरू जी, आज ये सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि नेहरू जी को 0 वोट मिले तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए गांधी जी पे दबाव डाल के। आज तो उनकी पुण्यतिथि है, गांधी जी को नमन। लेकिन गांधी जी का भी दिल रोता होगा कि क्या कांग्रेस मैंने बनाना चाहता, क्या कांग्रेस बन गई। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सीधी सादी जनती। ये बात करेंगे लोकतंत्र की। 1975 में इमरजेंसी लगाने वाले, हाँ, ये लोकतंत्र की बात करेंगे। ये सवाल आएगा, संसद से शाहबानो केस का फैसला पलटने वाले हमें लोकतंत्र सिखाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन एक के बाद एक कहानी। एक सेकंड, आप तो सत्ता पक्ष है, आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। आपके ऊपर तो मुझे लगता है महती जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष होने की और निष्पक्ष दिखने की। ईडी और सीबीआई के 121 नेताओं में से 116 केस विपक्ष पर है। ये दिखना और होना, ये दोनों की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर है क्या? देखिए, ऐसा है कि यूपीए के 10 साल के शासन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ईडी या सीबीआई के जितने केस हुए थे तब भी सत्ता पक्ष पे ही हुए थे, हम विपक्ष में थे, हम पे नहीं हुए थे। अब ये बोलिए कि हम विपक्ष में भी रह के ईडी सीबीआई को कंट्रोल कर रहे थे कि हम पे केस नहीं हुआ। हम तो आज भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में कहा था, राजस्थान में कहा था, इनको मध्य प्रदेश में कहा था कि जहां जहां राज्य सरकारें हैं आपकी, जहां पहले हमारी सरकारें थी, मुख्यमंत्री मंत्री किसी ने भ्रष्टाचार किया, आपकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उस पर एक्शन लीजिए साहब, जेल में डालिए उन लोग को। कोई स्टे लेके आता है तो कोर्ट में जाइए, क्यों नहीं करते हैं? हमने तो अपने हर चीज का प्रमाण, अगर ये नहीं माने, ये सत्ता में थे, यूपीए जब नहीं मानती थी तो हम कोर्ट में जाते थे, कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करता था। आप संसद से 146 सांसदों का सस्पेंशन कर देते हैं, विपक्ष को खत्म कर देते हैं, और ये हिस्टोरिक है, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, विपक्ष को नहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानती हैं तो संसद में प्ले कार्ड जब नहीं लहराने की पहले एक कंसेंसस बन चुकी थी सारे दलों के साथ कि कोई प्ले कार्ड लेके नहीं आएगा, उसके बावजूद जानबूझ के किसी एक आदमी के बोलने पे अनुशासन अगर आप तोड़िएगा तो क्या ये लोकतंत्र का आप सम्मान कर रहे हैं? नहीं तो आपके मर्यादा कर रहे हैं। स्पीकर पे जाके पेपर फेंकिएगा। अजय जी, सुषमा स्वराज जैसी वरिष्ठ नेत्री आपकी, अरुण जेटली जैसे वरिष्ठ नेता आपके, जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि वेल में जाकर विरोध जाहिर करना सांसदों का संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार को प्रश्न नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नई संसद में जाने के पहले सर्वदलीय बैठक में कुछ कुछ मानक तय हुए थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने ही अग्री किया था, जिसको तमाम दलों ने अग्री किया था। डिसेंट, डिस्कशन एंड डिबेट, ये बिल्कुल लोकतंत्र का अधिकार है आपका। आप डिसेंट में रहिए, कौन मना कर रहा है? आप डिबेट कीजिए, आप डिस्कशन कीजिए। इंसल्ट आपका अधिकार नहीं है। आप सदन के अंदर रह के स्पीकर का इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, चेयर का। आप सदन के अंदर रह के बेवजह किनारे नहीं लगा सकते हैं। आप टेबल पे चढ़ के नहीं बात कर सकते हैं। कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का क्लासरूम नहीं है ये। सदन की एक अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है।
कुछ दिन पहले हमने देखा कि मालदीव के संसद में घूसेलात चल रहे थे। वैसा सदन चाहते हैं आप? हाँ, उत्तर प्रदेश के असेंबली में घूसेलात चले, आज तक वो एग्जाम्पल होता है कि सपा और बसपा के बीच में कैसे घूसेलात चले थे। एक विपक्ष के नेता को मारने की कोशिश की गई थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी लेकिन को, वो भी 146 देश ने देखा। सांसदों का आज तक याद सस्पेंशन रखते अजय हैं। आलोक। तो क्या ऐसी और हमने परिभाषा भारतीय इतिहास में संसद ये में भी चाहिए? देखा कि भाई आपने प्ले कार्ड लहरा दिया, ठीक है मैं आप ही की बात को वजह ठहराती हूं। आपने प्ले कार्ड लहरा दिया जो कि प्री कंसीव्ड अग्रीमेंट के विरुद्ध था। 1 दिन का सस्पेंशन हो जाए, 2 दिन का सस्पेंशन हो जाए, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर देंगे। लेकिन आज अनुप्रिया का जवाब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सेशन अभी बचाएं। इतवार, सोमवार और सेशन मंगलवार बचाई कितने दिन का था गरिमा जी? लौटूंगी अजय, लौटूंगी, निश्चित लौटूंगी। मैं एक लाइन और अनुप्रिया, बोलना चाहूंगा। प्लीज कैरी ऑन, कहिए अजय। मैं कह रहा हूं कि 2019 में 2019 में कांग्रेस का नारा था, राहुल गांधी जी नारा देते थे, अब होगा न्याय। 55 साल इस देश में शासन करके जो पार्टी को बोलना पड़े अब होगा न्याय, तो इसका मतलब क्या कि 55 साल अन्याय करते रहे थे ना इस देश के साथ। ये स्वीकारोक्ति की थी ना वो अजय, फिर 2019 बहुत सारी चीजें आएंगी। और आज भी स्वीकारोक्ति ही कर अजय, रहे हैं। फिर बहुत सारी जो चीजें भारत आएंगी। जोड़ो न्याय यात्रा भ्रष्टाचार निकाल बहुत रहे हुई, हैं, जबकि वो भ्रष्टाचार भारत की जोड़ो मार नहीं, अब की मुसलमान बार जोड़ो मोदी यात्रा है। सरकार, बेरोजगारी की मार, गरीबी की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन विषयांतर होगा उस पर कभी हर फिर फ्रंट पे प्रश्न हमने पूछूंगी। काम किया है, अनुप्रिया, हर फ्रंट पे काम किया। ठीक है, ठीक